कोई प्रोफेशनल काम तो किसी इंसान के माइंड मैनेजमेंट, लोग और बहुत बड़ी टीम हो तो वो कर सकती है, पर अध्यात्म का मैनेजमेंट कोई अध्यात्म की पावर के पास ही होता है, सामान्य जनमानस की क्षमता की बात नहीं है। यज्ञ हमारे जीवन की वो विधा है जिस विधा से जीवन बहु उत्तीर्ण होता है। यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति है। यज्ञ की विधा के, विधान के, योजना के कारण एवं उपाय के कारण ही हमारे भारत को विश्व गुरु कहा गया है। यज्ञ एक ऐसा विधान जिस यज्ञ से भारत के लोगों को तो समृद्धता प्राप्त हुई, भारत के लोगों को तो संप्रभुता प्राप्त हुई और भारत के लोगों को एकता प्राप्त हुई। अपितु वरना ये भी कहा जा सक रहा है, कई महापुरुष कहते भी हैं कि भारत के साथ साथ विदेशों को भी भारत की यज्ञ विधि से बहुत सी चीजें सीखने को मिली। प्रकृति के ऊपर जो हवा में प्रदूषण फैलता है, ओजोन लेयर में जो बहुत ज़्यादा छिद्र बनते हैं, उस प्रदूषण को नष्ट करने की सामर्थ्यता, साइंटिफिक रीज़न है, साइंस का ऐसा कहना है, उसकी सामर्थ्यता सिर्फ यज्ञ में है, ओजोन लेयर को छिद्रों से ज़्यादा होते हुए रोकने के लिए, वायु शुद्धि के लिए। यज्ञ से केवल वायु शुद्ध नहीं होती है, यज्ञ से मन भी शुद्ध होता है, वाणी भी पवित्र होती है। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस भवन में, जिसके यहाँ पर यज्ञ यानी हवन आहुतियाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवा करके, भारतीय पद्धति, वैदिक पद्धति का अनुसरण करवा करके की जाती है, उस स्थान का, उस भवन का, उस मकान का संपूर्ण वातावरण देवमय बन जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। जैसे ऐसे समझा जा सकता, यज्ञ से उठता है धुआं, धुआं से बनते हैं बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से उपजता है अन्न, उस अन्न को चींटी से लेकर के फिर प्रत्येक जीव पाता है, तब जाकर के मानव जिंदा रह पाता है। और अभी जब कोविड-19 की महामारी संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी, तब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर करके कहा था कि हवा के विषाणुओं को रोकने के लिए भारतीय वैदिक पद्धति जो यज्ञ है, वही एक ऐसा उपाय है जो हवा में विषाणु व्याप्त है उसे मार सकती, तो केवल यज्ञ की आहुतियां। इसीलिए पूज्यपाद दादा गुरुजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि बागेश्वर धाम पर यज्ञ की जाए, वो भी 251 कुंडी की जाए, ताकि उससे उठने वाले धुआं से हमारा पूरा क्षेत्र पवित्र हो। जितने यजमान बागेश्वर धाम परिवार के सेवक, सेवकगण, भक्तगण, बगिया के पुष्प, चेला अथवा यहाँ के अनुयायी भक्त जितने जुड़े हैं, उन सब का मन पवित्र हो और भगवत भक्ति उनके जीवन में प्रकट हो गए। साथ ही साथ जो जो अर्जी लेकर यहाँ आते हैं उनका भला हो, इसलिए बागेश्वर धाम पर यह महायज्ञ की गई। संपूर्ण महायज्ञ में लगभग 120 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां करवाई गई, जिसमें केवल 800 किलो तो केवल गाय का घी लगा है। और वैज्ञानिकों ने कहा है एक दीपक में 20 से 25 ग्राम का जो घी होता है, उतना घी अगर एक दीपक में शुद्ध गाय का रख दिया जाए, उससे लौ जला दी जाए, उस लौ से स्वभाववश एक स्वस्थ इंसान की 3 बार ऑक्सीजन लेने की वायु स्वतः प्रकट होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा। तो यह संपूर्ण बुंदेलखंड का महाकुंभ जो विगत 21 मार्च से 31 मार्च तक था, केवल और केवल 2-4 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था सनातन धर्म का बहुमात्रा में प्रचार हो,
बुंदेलखंड का उत्थान हो। तीसरा उद्देश्य था देश और विदेश में बागेश्वर धाम के जितने पागल बैठे हैं, जो मिल नहीं पाते, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, जिनकी चर्चा नहीं हो पाती, जो अपनी बात नहीं रख पाते, उनके लिए मन में गुरुजी ने प्रेरणा दी कि एक ऐसी यज्ञ की जाए ताकि उससे जो फल मिले उससे बागेश्वर धाम के सभी पगलों का भला हो जाए।